Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Arjun Kumar with previous exercise, that is exercise 4.1. Students, in previous lecture we have solved question 1 to 3. Now in today's lecture we will solve remaining question. So let's start with question 4. In question 4, how many lines can pass through, in question A, one given point, and in question B, two given points. क्वेश्चन 4 में जो है हमें ये बताना है कि अगर एक पॉइंट हमें गिवन हो तो उसमें से कितनी लाइन पास आउट होती है। क्वेश्चन बी में जो है हमें बोला गया है कि अगर 2 पॉइंट्स हमें गिवन हो तो उसमें से कितनी लाइंस पास आउट होती है, ये हमें बताना है। फॉर क्वेश्चन ए, वन गिवन पॉइंट, सपोज दैट यहाँ पर हमें कोई पॉइंट गिवन है, ओके, इसका नाम जो है मैं बाद में लिखूंगा। अब इसमें से मैं एक लाइन पास आउट करता हूँ, ओके, इसी तरह से ये लाइन में पास आउट कर सकता हूँ, ओके, और इसी तरह से ये लाइन में पास आउट कर सकता हूँ, और इसी तरह से कुछ इस तरह लाइन जो है मैं पास आउट कर सकता हूँ, ओके। सेम थिंग ये लाइन में पास आउट कर सकता हूँ, इसी तरह से ये लाइन में पास आउट कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो गिवन वन पॉइंट है इसमें से हम इनफाइनेटली मेनी लाइंस जो है पास आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गिवन वन पॉइंट में से जो है हम कितनी लाइंस पास आउट कर सकते हैं, इनफाइनाइट, ओके। तो यहाँ पर अब इस पॉइंट को मैं नाम देता ओ, ओके। तो गिवन वन पॉइंट में से जो है कितनी लाइंस पास आउट हो सकती हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनफाइनाइट लाइंस, या हमको ध्यान रखना है। नाउ फॉर क्वेश्चन बी, टू गिवन पॉइंट्स, सपोज दैट यहां पर मैं कोई 2 पॉइंट्स ले लेता हूं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ओके। नाउ इन 2 पॉइंट्स में से मैं एक लाइन जो है पास आउट करता हूं, ओके। तो इस फिगर को ऑब्जर्व करने पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2 पॉइंट्स में से जो है एक ही लाइन पास आउट होती है। अगर आप अनदर लाइन पास आउट करेंगे इन 2 पॉइंट्स में से तो वो पॉसिबल होगा नहीं। सपोज हम ए में से यहां पर मैं इसे एक बार वापस से ड्रॉ करता हूं। ना सपोज अगर आप इस पॉइंट ए में से पास आउट करते हैं तो यहां पर पॉइंट बी जो वो लेफ्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर पॉइंट बी में से अगर पास आउट करते हैं तो पॉइंट ए लेफ्ट हो जाता है, ओके। और इसके अलावा और कोई वे नहीं है जिससे हम लोग इस लाइन के अलावा और लाइन पास आउट कर सकें। तो यहाँ पर क्लियरली हमें क्या ध्यान रखना है कि गिवन 2 पॉइंट्स में से वन एंड ओनली वन लाइन जो हम पास आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है क्या आएगा, वन एंड ओनली वन लाइन, यह आपका आंसर होगा। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन 5। इन क्वेश्चन 5, ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन 5 में जो है हमें कुछ केसेस गिवन है, ओके। उन केसेस के अकॉर्डिंग टू हमें क्या करना है, एक रफ डायग्राम जो है ड्रॉ करना है, और उस डायग्राम को हमें सुटेबली क्या करना है, लेबलिंग करना है, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन ए जो है इसमें हमें क्या बोला है, पॉइंट बी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। इसे कैसे रीड करेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी, रिमेंबर दैट। तो इसमें बोला गया है कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है और उसके ऊपर जो है लाइज ऑन मींस उसके ऊपर जो है पॉइंट पी जो है आया हुआ है। तो यहाँ पर इसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका आंसर जो है सॉल्यूशन जो है हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले मैं एक लाइन सेगमेंट बनाऊंगा, इसमें पॉइंट मुझे क्या बोले, ए एंड बी। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा पॉइंट ए इसको, और ये पॉइंट
बी। ओके ना, इनको जब मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक लाइन सेगमेंट ए बी मिलेगा। अब पॉइंट बी जो है इसके ऊपर आया हुआ है, तो यहां पर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बिटवीन कहीं पर भी जो है मैं पॉइंट पी को क्या कर दूंगा, इंडिकेट कर दूंगा। तो इस गिवन केसेस के अकॉर्डिंग टू जो हमारा फिगर है वो कुछ इस तरह से होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ फॉर क्वेश्चन बी, लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। मीन्स व्हाट, टू लाइन्स आपको गिवन है। अब वे टू लाइन्स जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है कहां पे, एम पे। तो यहां पर ये लाइन्स बनाने से पहले आपको क्या करना है, इस टाइप के केसेस में आपको इंटरसेक्शन पॉइंट बना लेना है। तो यहां पर पहले मैं पॉइंट एम बना लूंगा। ओके नाउ अब ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो यहां पर एक लाइन में ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, किसमें से, पॉइंट एम में से पास आउट होती हुई। अब इसका नाम क्या है, पी एन क्यू। तो मैं इसे यहां पर पॉइंट पी इंडिकेट करूंगा और यहां पे पॉइंट क्यू। ओके इस तरह से मुझे लाइन क्या मिलेगी, पी क्यू। नाउ इस लाइन को हमें ड्रॉ करना है, तो इसे मैं कुछ इस तरह से पॉइंट एम में से पास आउट करते हुए शो करूंगा, और इसका नेम देने के लिए यहाँ पर मैं पॉइंट एक्स को इंडिकेट करूंगा और यहाँ पर पॉइंट वाई को इंडिकेट करूंगा। अब फिगर के अकॉर्डिंग टू आप क्लियरली देख पा रहे हैं, लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू एक दूसरे को कहाँ पर मीट होती है, मीन्स इंटरसेक्ट करती है पॉइंट एम पर। तो केस के अकॉर्डिंग टू हमारा फिगर होगा ये आपको ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन सी, लाइन एल कंटेन्स पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट डी। ओके तो इसके लिए जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक लाइन बना लेंगे। ओके अब इस लाइन के लिए जो है हमें क्या करना है, स्मॉल लेटर यूज करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू। तो एल जो आप यहाँ या यहाँ कहीं पर भी लिख सकते हैं, मैं इसे यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ। ओके ये हो गई लाइन एल। नाउ लाइन एल के ऊपर जो है क्या है, ये कंटेन करती है ई एन एफ को। तो इसके ऊपर जो मैं पॉइंट ले लूंगा, इंडिकेट कर दूंगा यहाँ पे ई और यहाँ पर एफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आगे बोला है ये एल जो है, लाइन एल जो है वो पॉइंट ई और एफ तो कंटेन करती है, बट पॉइंट डी को कंटेन करती नहीं है। मीन्स वो कि पॉइंट डी जो है इसके आउटसाइड एरिया में होगा, मीन्स लाइन एल पे नहीं होगा। तो इसे जो हम लोग कहीं पर भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी। बट ध्यान रखना है इसको एल पे डिनोट करना नहीं है, केसेस क्या अकॉर्डिंग टू। ओके तो यहाँ पर पॉइंट डी को जो है मैं यहाँ डिनोट कर देता हूँ, आप चाहो तो यहाँ डिनोट कर सकते हो। ओके बट रिमेंबर आपको वन टाइम डिनोट करना है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 6। इन क्वेश्चन 6 कंसीडर द फॉलोइंग फिगर लाइन एम एन, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिवन फिगर। आपको टेक्स्ट बुक में फिगर जो है रिसाइड गिवन है, यहाँ पर मैंने फिगर जो है इस यहाँ पर पहले बना लिया है। ओके अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है क्वेश्चन 6 में, इनको रीड करके आपको बताना है इस फिगर के अकॉर्डिंग टू ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट ए से। यहाँ पर बोला है क्यू एम एन ओ पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। अब यहाँ पर लाइन एम, इसमें लाइन एम एन बोला है, तो हम पॉइंट्स एम और एन को देखेंगे, तो ये रहा एम और ये रहा एन, और इन दोनों पॉइंट्स में से लाइन पास आउट होती है, तो ये लाइन एम एन हुई। ओके अब इस लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट्स यहाँ पे शो किए गए हैं, ये सारे के सारे जो है इस लाइन के ऊपर आते हैं। आप फिगर में देख पा रहे हो एम एन, एम और एन, तो ये रहा बचे क्यू ओ और पी। ओके ये इस लाइन के ऊपर है, तो फिगर के अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। Now for statement B, M O N are points on a line segment M N। लाइन सेगमेंट M N बोला आपको, तो यहाँ पर हम किस पॉइंट को देखेंगे, M और N को। तो ये रहा M और ये रहा N। ओके अब लाइन सेगमेंट बोला है तो हम सिर्फ इतने पोर्शन को जो है ऑब्जर्व करेंगे, बाकी पोर्शन को ऑब्जर्व करेंगे
नहीं, क्योंकि लाइन सेगमेंट बोला है। लाइन सेगमेंट जो है क्या होता है, ऐसे दो पॉइंट जिनको ज्वाइन करने पर हमें जो फिगर मिलता है वो लाइन सेगमेंट होता है। तो यहाँ पे एम और एन ये रहे, इनको ज्वाइन कर दूंगा तो लाइन सेगमेंट एम एन मिलेगा मुझे। अब ओ की बात करें, ओ जो है इस लाइन सेगमेंट के ऊपर आता है, तो फिगर के अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट भी क्या होगा, ट्रू। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ स्टेटमेंट सी, एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। अगर लाइन सेगमेंट एम एन बोला है तो एम और एन ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो ये लाइन सेगमेंट बनेगा, बाकी हमें भूल जाना है। ये लाइन सेगमेंट हमारा एम एन हुआ। अब यहाँ पे क्या बोला, एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स। अब यहाँ पे एम जो है वन साइड का एंड पॉइंट है और एन जो है एन दो साइड का एंड पॉइंट है, तो दोनों जो है इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं, तो फिगर के अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट भी क्या होगा, ट्रू। नाउ स्टेटमेंट डी, O and N are end points of line segment OP। अब यहाँ पे लाइन सेगमेंट OP बोला आपको, तो आपको O and P ऑब्जर्व करना है। तो O ये रहा और P ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो लाइन सेगमेंट क्या बनेगा मेरे पास, OP। ओके, अगेन O लाइन सेगमेंट OP बोला है तो मैं O and P को ऑब्जर्व करूंगा, तो O ये रहा और P ये रहा, ये दो एंड पॉइंट्स होंगे इस लाइन सेगमेंट के। अब इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो मुझे लाइन सेगमेंट OP मिलेगा। अब स्टेटमेंट क्या करूँ, क्या बोला, O एंड N आर एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पे O तो एंड पॉइंट्स है, बट N वाला एंड पॉइंट इसमें P है, इसके अकॉर्डिंग टू, बट यहाँ पे N बोला है। ओके, बट N तो इसके ऊपर का पॉइंट है, वो एंड पॉइंट्स होगा नहीं, तो गिवन स्टेटमेंट क्या होगा इसके अकॉर्डिंग टू, फॉल्स। ओके, नाउ स्टेटमेंट E, M is one of the end points of line segment QO। ओके, लाइन सेगमेंट QO आपको बोला है, तो आपको ये पॉइंट्स जो है ऑब्जर्व करना है। यहां पर अब सिंबल शो कर देंगे ना, Q एंड O, ये रहा Q और ये रहा O। ओके, इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे लाइन सेगमेंट QO मिलेगा। अब स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं हम। अब क्या होता है, M is one of the end points। एंड पॉइंट्स मींस दो पॉइंट जिनको हम सिलेक्ट करते हैं उनको ज्वाइन करते हैं और लाइन सेगमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट Q और O को मिलकर बना है, तो यहाँ पर M जो है इसका एंड पॉइंट होगा नहीं, इसका एंड पॉइंट Q और O है। ओके, तो गिवन फिगर के अकॉर्डिंग टू M जो है लाइन सेगमेंट के ऊपर का पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है। ओके, तो फिगर के अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट भी क्या होगा, फॉल्स। नाउ स्टेटमेंट F, M is point on ray OP। रे OP, तो आपको O and P ऑब्जर्व कर लेना पहले। O कहाँ पे, ये रहा, और P का ये रहा। अब यहाँ से, अब इसमें O जो है फर्स्ट पॉइंट है, मींस इनिशियल पॉइंट है जहाँ से रे निकलती है। ओके, तो यहाँ से रे इस तरह से निकलेगी, तो हम इसको रे ON या रे OP शो करेंगे। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू रे OP बोला गया है, तो रे OP ये रही आपकी रे OP। अब M इज पॉइंट ऑन रे OP, अब यहाँ पे तो पॉइंट N है। ओके, तो फिगर के अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट भी क्या होगा, फॉल्स। ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे N की जगह N बोला होता, ठीक है, या P बोला होता, तो हम इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रू बोलते हैं। नाउ स्टेटमेंट जी, रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। अब यहाँ पे रे OP बोला है जिसमें इनिशियल पॉइंट O है, तो OP कहाँ से होगी, यहाँ से यहाँ, इस डायरेक्शन में। ओके, नाउ रे QP, इसमें इनिशियल पॉइंट क्या है, Q, तो ये रहा Q। ओके, तो ये भी इसी डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये दो रे जो हैं अलग अलग रे से, ओके, जो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, बट यहाँ पर इनके जो इनिशियल पॉइंट है O एंड Q दोनों डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों लाइन क्या होगी, दोनों रे क्या होगी, एक दूसरे से डिफरेंट होगी। ओके, तो गिवन स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। ओके, नाउ स्टेटमेंट एच के ऊपर आते हैं लोग, रे OP इज सेम एज रे ON। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक रे है, इसमें इनिशियल पॉइंट O है, ये भी एक रे, इसमें इनिशियल पॉइंट O है। इसे हम फिगर में देखते हैं, पहले रे OP को देखते हैं, ये रहा O और ये रहा P, तो यहाँ से ये ले गई, एक डायरेक्शन जा रही। नाउ रे OM, तो ये रहा O और M। ओके, अब दोनों में इनिशियल पॉइंट तो सेम है, ठीक है, बट डायरेक्शन इनका डिफरेंट है, एक राइट साइड जा रही है और एक लेफ्ट साइड जा रही है। दोनों के डायरेक्शन जो है क्या है,
ऑपोजिट्स है, अगर किन्हीं रेस की डायरेक्शन अपोजिट हो और उनका इनिशियल पॉइंट सेम हो तो ऐसे डायरेक्शन ऐसे रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट रेस कहते हैं। ओके, तो यहां पर ये क्या बोल रहा है, सेम बोल रहा है, बट ये तो सेम है नहीं, तो गिवन स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। नाउ स्टेटमेंट आई, रे OM इज नॉट ऑपोजिट टू रे OP। OM ये रहा आपके पास OM, ओके, नाउ OP और ये रहा आपका OP। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रे OM और रे OP दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, O, जो कि कॉमन है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट्स है। अब डायरेक्शन ऑपोजिट्स है, इनिशियल पॉइंट सेम है, तो दोनों रेस क्या होंगी, ऑपोजिट रेस होगी। बट यहां पे आपको क्या बोला, इज नॉट ऑपोजिट, तो गिवन स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। फॉर स्टेटमेंट जे, O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ रे OP। यहां पे बोला रे OP, अब यहाँ पे रे OP कहां पे फिगर में, O and P। आप अब देख पा रहे हैं O जो है वो क्या है, इनिशियल पॉइंट है, बट स्टेटमेंट में आपको क्या बोला है, इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट, तो इसके अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। नाउ फॉर स्टेटमेंट के, N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे NP एंड NM। पहले हम रे NP को ऑब्जर्व करेंगे, ये रहा N और ये रहा P, ओके, एक रे हुई। नाउ NM, अब NM कहाँ पे होगा, ये रहा N और ये रहा M, यहाँ से हम इस तरह से रे ऑब्जर्व करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं N जो है दोनों के अंदर है, कॉमन है, तो और इनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे से ऑपोजिट है, तो ये ऑपोजिट रेस होंगी, रे NP और रे NM जो है ऑपोजिट रेस होंगी। ओके, और दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो फिगर के अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। नाउ एक्सरसाइज 4.1 में इतना आपको करना है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को सोल्व करेंगे।